नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस धरातल पर निवास करने वाला हर एक प्राणी परमात्मा के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आप और हम, यानी कि इस धरातल पर जितने भी प्रकार के पशु पक्षी और अन्य प्राणी मौजूद हैं, मनुष्य को छोड़ करके वह सभी के सभी इस पृथ्वी का, इस धरातल का अभिन्न अंग माने जाते हैं। और हमारे शास्त्रों में भी सभी पशु पक्षियों को किसी न किसी प्रकार से मनुष्य के लिए फायदेमंद बताया गया है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि हर पशु पक्षी हमारा मित्र भी है। उनकी अपनी अपनी अलग अलग विशेषता होती है और इन्हीं विशेषताओं के कारण पूरी दुनिया भर में उन्हें जाना जाता है। लेकिन दोस्तों, शास्त्रों में पशु पक्षी और प्राणियों को लेकर के कई शकुन और अपशकुन के बारे में बड़े विस्तार के साथ बताया गया है। दोस्तों, अगर शकुन शास्त्र के आधार पर देखा जाए तो पशु पक्षी कई प्रकार के महत्वपूर्ण संकेत हम इंसानों को देते हैं। यदि मनुष्य पशु पक्षियों के इन संकेतों को बड़े ध्यान से देखता है और उसे समझने का प्रयास करता है तो उसे आने वाले भविष्य के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। जीवन में अच्छा या फिर बुरा समय आने से पहले कई प्रकार के ऐसे पशु पक्षी होते हैं जो पहले से ही संकेत दे देते हैं। इस धरातल पर मौजूद सभी पशु पक्षी और पेड़ पौधे किसी न किसी प्रकार से इंसान की मदद करते रहते हैं। दोस्तों, पशु पक्षियों और पेड़ पौधों को परमात्मा के द्वारा कुछ विशिष्ट शक्तियां प्राप्त है, जिससे वातावरण में मौजूद सूक्ष्म ऊर्जा को भी वे महसूस कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में माता लक्ष्मी की वाहन उल्लू के शकुन अपशकुन की चर्चा करेंगे। यानी कि दोस्तों, अगर दीपावली के दिन या फिर दीपावली के पश्चात माता लक्ष्मी का वाहन उल्लू आपको इस प्रकार का संकेत देता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके अमीर बनने का वक्त आ गया है। दोस्तों, उल्लू को इस धरातल पर रहने वाले सबसे खतरनाक पक्षियों में से एक माना जाता है। कुछ लोग उल्लू को बहुत ही ज्यादा अशुभ मानते हैं तो कुछ लोग उल्लू को शुभ मानते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दे, उल्लू एक प्रकार का निशाचर पक्षी होता है जो रात में जाग करके शिकार करता है और दिन भर सोता है। लेकिन दोस्तों, देखा जाए तो उल्लू की जिस प्रकार की शारीरिक संरचना है उसे हर कोई देख करके डर जाएगा। और उल्लू की आवाज भी कुछ इस प्रकार की होती है कि यदि किसी के कानों में पड़ती है तो उसके हृदय में एक व्याकुलता और भय उत्पन्न हो जाता है। उल्लू के मुंह से जो ध्वनि निकलती है वह शांत वातावरण को डरावना बनाने का कार्य करता है। और उल्लू की आंखें भी बड़ी बड़ी होती है, उसके कान भी बड़े होते हैं। दोस्तों, उल्लू के चेहरे की जो संरचना होती है वह बादाम के आकार के समान होती है। जब रात को हर प्राणी सो रहा होता है तब यह खतरनाक पक्षी उल्लू जाग करके अपना शिकार करता है। और भयानक रात में जब इसकी आवाज निकलती है तो रात और भी ज्यादा डरावनी बन जाती है। अगर आप उल्लू के इन्हीं लक्षणों को देख करके उसे अपशकुन कहते हैं तो यह गलत बात है, क्योंकि यह प्राकृतिक रूप से उसे प्राप्त हुआ है। लेकिन दोस्तों, हमारे शास्त्र उल्लू के बारे में क्या कहते हैं, यह आपके लिए जानना बेहद आवश्यक है। वैसे तो उल्लू को लेकर के पुराणों में कई कथाएं प्रचलित है, लेकिन एक कथा के अनुसार जब माता लक्ष्मी इस धरातल पर स्वर्ग लोक से आ रही थी तो उसी समय इस धरातल पर पहली बार माता लक्ष्मी को उल्लू दिखाई दिया था। यानी कि माता लक्ष्मी रात को इस धरातल पर उतरी थी और उस समय सभी प्राणी सो रहे थे, केवल उल्लू ही जाग रहा था। इसलिए माता लक्ष्मी ने उल्लू को अपना वाहन बना लिया। लेकिन दोस्तों, कहा जाता है अगर दीपावली के दरमियान आपको उल्लू के माध्यम से कुछ विशिष्ट संकेत प्राप्त होते हैं तो यह बेहद ही शुभ और प्रभावशाली माना जाता है। हमारे देश के कई राज्यों में जैसे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा,
आसाम इन जगहों पर माता लक्ष्मी के साथ ही उनके वाहन उल्लू की भी पूजा अर्चना की जाती है। दोस्तों, शास्त्रों के आधार पर देखा जाए तो अगर किसी गर्भवती महिला को दीपावली के दरमियान या फिर दीपावली के पश्चात उल्लू दिखाई देता है तो यह बहुत ही शुभ संकेत होता है। यदि उस गर्भवती महिला को उल्लू छू भी लेता है तो उसकी होने वाली जो संतान होती है वह परम तेजस्वी, सौभाग्यशाली और धनवान बनती है। ठीक उसी प्रकार दोस्तों, यदि उल्लू किसी रोगी को छू करके चला जाता है तो कितना भी भयानक रोग क्यों ना हो, वह रोग दूर हो जाता है। अगर आप अपने घर से किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए निकल रहे हैं, जैसे कि आप परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं, नौकरी में इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, कोई बड़ी बिजनेस डील करने के लिए जा रहे हैं और आपको रास्ते में माता लक्ष्मी के वाहन उल्लू का दर्शन हो जाता है दीपावली के दरमियान या फिर दीपावली के पश्चात, तो दोस्तों यकीन मानिए आपका वह कार्य पूरा हो जाएगा। आपको उस कार्य में सफलता की प्राप्ति होगी। सुबह सुबह यदि आपको उल्लू दिखाई देता है या फिर उल्लू की आवाज को आप सुबह के समय सुनते हैं तो यह प्रबल धन प्राप्ति का संकेत माना जाता है। इसके साथ ही दोस्तों, आपको उल्लू की आवाज को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए। यदि उल्लू आपके सामने में है और उल्लू की आंखों में आंखें डाल करके आप देख सकते हैं, यानी कि उसकी नजर में नजर मिला सकते हैं, तो भी यह बेहद ही शुभ माना जाता है। यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो यकीन मानिए आप उस समय जो भी सोचेंगे, आपकी जो भी मनोकामना होगी, उसे माता लक्ष्मी पूरी कर देती है। दीपावली के दरमियान यदि ऐसा संकेत आपको मिलता है तो निश्चित रूप से आप धनवान बनोगे। लेकिन दोस्तों, कुछ लोग उल्लू को देखना या फिर उल्लू की आवाज को सुनना अशुभ मानते हैं। यदि प्राकृतिक रचना के आधार पर देखा जाए तो उल्लू अपने आप में ही काफी विशेष होता है। दोस्तों, वह एक ही समय पर अपनी दोनों आंखों से अलग अलग दिशा को देख सकता है, यानी कि अगर एक ही समय पर एक आंख से उत्तर दिशा को देख रहा है तो वह दूसरी आंख से बिल्कुल उसके ऑपोजिट दिशा को भी देखने की काबिलियत रखता है। शास्त्रों के मुताबिक यदि उल्लू दाईं तरफ देख करके बोलता है तो यह शुभ होता है, जबकि बाईं तरफ देख करके बोलता है तो यह अशुभ माना जाता है। अगर किसी के घर की छत पर आकर के उल्लू बैठता है तो उसे भी घर की बर्बादी का संकेत माना जाता है। अगर लगातार उल्लू आपके घर की छत पर आकर के बैठ रहा है तो इसे अशुभ संकेत समझना चाहिए और आपको सावधान हो जाना चाहिए। दोस्तों, किसी अनहोनी का यह संकेत होता है। शकुन और अपशकुन के बीच में फंसा हुआ यह प्राणी वैसे तो बहुत शांत चित्त प्रकृति का होता है, लेकिन शास्त्र और प्राकृतिक रचना ने इसे लोगों के लिए असमंजस की स्थिति में डाल दिया है। देश के कई जगहों पर दीपावली के दरमियान माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उल्लू की बलि दी जाती है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में तो उल्लू को ही माता लक्ष्मी का स्वरूप बताया गया है। तो ऐसे में उसकी बलि देने से क्या माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएंगी? आप स्वयं विचार करके देखिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं एक नए और ताजा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।